राम राम मेरे सभी दर्शकों को। और आज एक कहानी हम पढ़कर सुनाएंगे। और कहानी पढ़कर सुनाऊंगी तो बताइए बाण बेटियों किसी लागी और क्या शिक्षा मिल रही और इस बारे में हमने क्या कदम उठाने चाहिए। बहुत ही अच्छी कहानी है और ध्यान से सुनना और बताना किसी लागी। आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कपड़ों का, छोटे बड़ों का, उस पर लेकर एक स्टोरी आई है मेरे पास। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अर्धनग्न महिलाओं को देखकर 90% कौन मज़े लेता है, ये इसका शीर्षक है। एक दिन किसी खास अवसर पर महिला सभा का आयोजन किया गया। महिलाएं इकट्ठी हो रही थी, महिला सम्मेलन था तो स्वाभाविक है महिलाएं होंगी ज़्यादा। सभा स्थल पर महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की कम थी। मंच पर तकरीबन 25 वर्षीय खूबसूरत युवती आधुनिक वस्त्रों से सुसज्जित माइक थामे कोस रही थी पुरुष समाज को। क्या कर रही थी, सुनना आगे। वही पुराना आलाप, कम और छोटे कपड़ों को जायज़ और कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए पुरुषों की गंदी सोच और खोटी नीयत का दोष बतला रही थी। ये बात तो है भाई प्राण बेटियों, कई बार टीवी पर भी डिबेट आई है तो कहते हैं सोच बदलो। मतलब जो बहन बेटी छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, नग्न अवस्था में आ रही हैं, उनको तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो ठीक है कपड़े तो, मगर इंसान ने अपनी सोच बदलनी चाहिए। कितना गलत करते हैं ना, सोच बदलनी चाहिए। आगे देखो, आगे क्या कहती है बहन ने, क्या लिखा है। तभी अचानक सभा स्थल से 25-35 वर्षीय सभ्य, शालीन और आकर्षक से दिखते युवक ने खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मांगी। एक अच्छा बाका छेला नौजवान छोरा खड़ा होकर उसने भी अपनी बोलने की मांग ली इजाज़त, क्योंकि ज़्यादा तो महिलाएं थी और कुछ 2-4 युवक थे जो संभालते हैं उनको व्यवस्था को। उनको अपनी व्यवस्था महिला अपने आप भी नहीं कर सकती, उनको पुरुषों की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे महिला सम्मेलन तो ये देखो, तो उस लड़के ने क्या मांग ली इजाज़त तक, भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरे को अनुमति है। तो उन्होंने अनुमति दे दी। फिर आगे देखो क्या, अनुमति स्वीकार कर माइक उसके हाथों में सौंप दिया गया। उन्हें तो बोलने था ही, माइक लिया था तो ले लिया माइक। हाथों में माइक आते ही उसने बोलना शुरू कर दिया। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और आप सभी मुझे नहीं जानते कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ। हाँ भी कोई पहली बार तो उसके शकल सूरत से देख कर, कुछ पहनावे से देख कर जब भी तो कोई डिसाइड करता है भी कैसे घराने का लग रहा है। तो फिर जो महिला सम्मेलन थी सारी महिलाएं बोली। सभा स्थल से कई आवाज़ें गूंज उठी। पहनावे और बातचीत से तो आप शरीफ लग रहे हो। पहनावे और बातचीत से तो पहनावा तो का बढ़िया था और अच्छा हष्ट पुष्ट लड़का था। और उन्होंने संबोधन क्या किया था, माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता और आप सभी मुझे नहीं जानते कि आखिर मैं कैसा इंसान हूँ। तो वो उनसे पूछा, भाई बताओ मैं कैसा इंसान हूँ। तो पूछ भी लिया, लेकिन पहनावे और शकल सूरत से मैं आपको कैसा लगता हूँ, बदमाश या शरीफ। तो औरत बोली, पहनावे और भाई बातचीत के ढंग से तो आप शरीफ लग रहे हो, शरीफ लग रहे हो, ऐसी आवाज़ आई। बस यही सुनकर अचानक ही उसने अजीबोगरीब हरकत करी। उलट के ना ये तो जवाब आ लिया था, भाई आप शरीफ लग रहे हो पहनावे और बातचीत से। नोट करना ही बात, पहनावे और बातचीत से आप शरीफ लग रहे हो। फिर उसके ये सुनने के बाद तुरंत उसने एक अजीबोगरीब हरकत करी। क्या करी, सिर्फ हाफ पैंट टाइप की अपनी अंडरवियर छोड़ करके बाकी सारे कपड़े मंच पर ही उतार दिए। देखो भाई, कपड़े उतार दिए मंच पर ही। ये देखकर पूरा जो सभा स्थल था ना, महिला बैठी थी सज धज कर। तो ये देखकर सारी महिला आक्रोशित हो उठी
और बोली, मारो मारो, गुंडा है, बदमाश है, बेशरम है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है इसमें, माँ बहन का लिहाज नहीं है, इसको नीच इंसान है, इसे छोड़ना मत इसको। तो देखो भाई, अगर वो लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन कर भाषण दे रही है तो उसको तो ताली बजा रहे थे, अगर भाई सोच बदलनी चाहिए। अरे लड़के ने ये किया तो इसमें क्या बोले, गुंडा है, बदमाश है, बेशरम है, शर्म नहीं आती, मारो मारो मारो, नीच इंसान है। तो ये आक्रोशित शोर सुनकर अचानक वो माइक पर गरज उठा। फिर माइक संभाला उसने, फिर बोला, रुको, पहले मेरी बात सुन लो, फिर मार भी लेना, चाहे तो जिंदा जला भी देना मुझको। उसने कि देख लो कितना बहादुर, कितना किस तरह से समझाया उसने। रुको, पहले मेरी बात सुन लो, फिर मार भी लेना, चाहे तो जिंदा जला भी देना मुझको। क्यों भाई, फिर तुम भी अपनी सोच बदलो तो अभी अभी तो ये बहन जी कम कपड़े, तंग और बदन नुमाया छोटे छोटे कपड़ों की पक्ष के साथ साथ स्वतंत्रता की दुहाई देकर गुहार लगाकर नियत और सोच में खोट बतला रही थी। तब तो आप सभी तालियां बजा बजा कर सहमति जतला रही थे। फिर मैंने क्या किया है? अभी तो भी छोरी न तको थे भी, स्वतंत्रता है, आज़ादी है, छोटे कपड़े पहनो, मगर दूसरों ने अपनी नीयत बदलनी चाहिए, उनकी नीयत में खोट है, ये है वो है। मेरे ही से क्या हो गया जब मेरी में तुम्हारी ये क्यों बदल गई? मैं बदमाश हूँ, ये हूँ, नीच हूँ? सिर्फ कपड़ों की स्वतंत्रता ही तो दिखलाई है, नीयत और सोच की खोट तो नहीं ना। फिर मैंने तो आप लोगों को माँ बहन और भाई ही कहकर ही संबोधित किया है। कपड़ों की आज़ादी दिखाई है भाई, देखो हमने भी आज़ादी मिलनी चाहिए कपड़ों की नहीं तो मैं संबोधन तो आपको माँ बहन बेटी और भाई कहकर बोला हूँ, कुछ गलत बोला नहीं। फिर मेरे अर्धनंग होते ही आप में से किसी को भी मुझ में भाई और बेटा क्यों नहीं नजर आया? सोचने की एक ये पॉइंट है भाई, जब उसने अपने कपड़े उतार दिए थे और अपने हाफ निकर टाइप अंडरवियर में था, तो तब उन सब लेडीज जितनी बैठी थी, जो महिला सम्मेलन था, क्या उन्होंने एक में भी भाई बेटा क्यों नहीं नजर आया? ये पूछ रहा है वो। मेरी नीयत में आप लोगों को खोट कैसे नजर आ गया? किसी को उल्टा नहीं बोला, किसी को कुछ बोला नहीं, इशारा नहीं किया, बद्दा इशारा कुछ भी, कोई ऐसी हरकत नहीं करी छेड़खानी की। बस ये कपड़े उतारने से पूछ रहा है भाई मैं आपने भाई बेटा क्यों नहीं नजर आया? मेरी नीयत में आपको खोट कैसे नजर आ गया? मुझ में आपको सिर्फ मर्द ही क्यों नजर आया? भाई बेटा दोस्त क्यों नहीं नजर आया? आप में से तो किसी की सोच और नीयत भी खोटी नहीं थी। हाँ भाई, आप मर्दों की नीयत में खोट बता रहे थे, सोच और खोट, तो आप तो बढ़िया उसमें बैठे थे, फिर ऐसा क्यों? सच तो यही है कि झूठ बोलते हैं लोग कि वेशभूषा और पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोलते हैं लोग। हकीकत तो यह है कि मानवीय स्वभाव है कि किसी को सरेआम बिना आवरण के देख ले तो कामुकता जागती है। मन में रूप रस शब्द गंध स्पर्श ये बहुत प्रभावशाली कारक हैं। इनके प्रभाव से विश्वामित्र जैसे मुनि के मस्तिष्क में विकार पैदा हो गया था, जबकि उन्होंने सिर्फ रूप कारक के दर्शन किए। आम मनुष्यों की विषाद कहाँ है? ये पॉइंट बहुत ही नोट करने योग्य हैं और समझने योग्य है सभी ने। जो ये नई सोच की है, जो लड़कियां कहती है ना कपड़ों से क्या होता है होता है, उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर एक बार ध्यान करें और समझें, बेटा बेटी, खासकर बेटियां। और आगे क्या लिखा बहन ने? दुर्गा सप्तशती के दिव्य कवच में श्लोक 38 में भगवती से इन्हीं कारकों से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तवशवेचम रक्षा नारायणी सदा। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा
सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। देख लो भाई, आज के समाज की सोच ये है कि अपने घर की बेटियां अपने बदन को ढके या न ढके, लेकिन बहू मुँह छुपाकर घूंघट में रहनी चाहिए। नहीं भैया, आजकल तो बहुएं भी जैसे बेटियां रहती है वैसे बहुएं रहती हैं। इस चीज़ के लिए हम वो नहीं हैं न, तब कुछ होंगे परिवार जो घूंघट के उसमें रखते हैं। समाज में बदन ढकना जरूरी नहीं, पर मुँह ढकना जरूरी है। आज के समाज में घूंघट के लिए कोई जगह नहीं है, वैसे ही इन अर्धनग्न वस्त्रों के लिए भी कोई जगह नहीं है। आप सभी हमारी इस कहानी से कितने संतुष्ट हैं, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताओ भाई। और इस ये कहानी सुनने खातर भाई हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये थी भैया एक छोटी सी कहानी जिसमें सार गर्भित बहुत सार छिपा हुआ है इसमें। आपको कैसा लगा भाई कपड़ों की कैसी? अरे ये तो होता ही है भाई, देखो कपड़े ढंके होने चाहिए, बदन ढका होना चाहिए, यही कहते हैं। सुंदर साड़ी में लग सकते हो, अच्छे सूटों में लग सकते हो, और भी जिसमें पूरा बदन ढकता हो ऐसी सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी आई हुई हैं। ज़रूरी नहीं है ये छोटे छोटे कपड़ों में सुंदर दिखे। तो भाई ने सही स्टेज पर आकर पूरी प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है बहन बेटियां ने, और समझना बहन बेटियों और अपनी जो संस्कृति है और अपनी मान मर्यादा संस्कार हैं और अपनी इज्जत बेइज्जती और माँ बाप की घर-घर की सबकी बचा कर रखियो। सभी को राम राम।